तो दोस्तों, जैसी नेवी के लिए फाइटर जेट खरीदने की योजना को सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलती है, उसके बाद भारतीय वायुसेना के लिए भी उम्मीदें जाग जाती है कि जो MRFA प्रोग्राम लगभग पिछले 4 सालों से डिले होते जा रहा था, इसको लेकर भी कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर आ सकती है। और ये चूंकि हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसे मैनेज करने के लिए हर हाल में कुछ संख्या में विदेशी फाइटर जेट हमें खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पहले टाइमलाइंस थी हमारे स्वदेशी फाइटर जेट्स की, अगर उन्हीं के अकॉर्डिंग ये हमारे फाइटर जेट आ गए होते तो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता। लेकिन अब चूंकि वो काफी ज्यादा डिले हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें विदेशी फाइटर जेट्स की आवश्यकता है ही है, क्योंकि कब हमें किसी तरह का कोई युद्ध लड़ना पड़े हमारे राइवल से, इसकी कोई गारंटी नहीं। स्थितियां काफी ज्यादा गंभीर है दोनों ही फ्रंट पर। तो ऐसी परिस्थिति के साथ बताया जा रहा है कि भारतीय सरकार आने वाले 2 से 3 महीनों में इस बात के लिए भारतीय वायुसेना को क्लियरेंस दे देगी कि वो MRFA प्रोग्राम के तहत फाइटर जेट खरीद ले। जी हाँ, लेकिन अब बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि अब कौन सा फाइटर जेट खरीदा जाए, क्योंकि इस कंपटीशन के लिए कई सारे फाइटर जेट आने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करके देखें तो शुरुआत से लेकर अभी तक एक ही फाइटर जेट हमारे मन में आता है, और वही फाइटर जेट इस कंपटीशन को लीड करता है, जिसका नाम है रफाल F4। हम सभी जानते हैं क्योंकि भारतीय वायुसेना द्वारा ऑलरेडी इन्हें खरीदा जा चुका है 36 के नंबर्स में। इनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। अब इसका भी अगर अपग्रेडेड वेरिएंट F4 वेरिएंट हमें मिलता है तो ये भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना एनहांस कर देगा, और इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे कि डेफिनेटली इस प्रोग्राम में इसे ही फाइनलाइज किया जाएगा। लेकिन अब कुछ नई खबरें भी निकल कर आ रही है, और नई खबरों के हिसाब से बताया ये जा रहा है कि इसी कंपटीशन के लिए अमेरिका द्वारा भी अब कमर कस ली गई है, और भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दिया जा सकता है। देखिए, हम सभी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जुलाई मंथ में जाने वाले हैं फ्रांस की विजिट पर। इस बात को लेकर अभी मुहर लग चुकी है। मैंने कुछ ही देर पहले आज तक पे इस खबर को देखा, और इस दौरान बताया जा रहा है कि नौसेना के लिए जो 26 विमान खरीदने हैं, जिसमें भी संभवतः राफेल M को चुना गया होगा, उसकी डील फाइनलाइज हो सकती है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि MRFA को भी थोड़ा सा घुमा फिराकर फ्रांस के साथ ये डील करने की संभावना भारत की बढ़ जाती है, और इसके तहत 114 नहीं लेकिन 100 के अंदर 72 या फिर 90 की संख्या में रफाल F4 फ्रांस द्वारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत खरीदे जा सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम खरीदे थे। अब इसके लिए एक संभावना यहाँ पर इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फ्रांस बताया जा रहा है कि अपनी प्रोडक्शन लाइन भारत के अंदर शिफ्ट कर देगा, जिससे होगा ये कि फ्रांस के पास जो बहुत सारे ऑफर्स ऑलरेडी हैं, बहुत सारे जो ऑर्डर्स उसे मिले कई देशों के, उनको पूरा करने का काफी ज्यादा प्रेशर इस समय फ्रांस के ऊपर, और उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो ऑलरेडी जितने ऑर्डर्स मिले हैं उन्हें ही पूरा कर दे समय पर, और भारत से भी एडिशनल इतना बड़ा ऑर्डर एक साथ लेकर उसे भी पूरा करते समय पर डिलीवर्ड करते। इस वजह से एक प्रोडक्शन लाइन वो भारत में शिफ्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा अगर हम लोग इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत लेते हैं तो। इसके साथ साथ भारत को एक और फैसिलिटी इसके बाद मिल सकती है, वो है MRO फैसिलिटी। फ्रांस की तरफ से पहले कहा गया था कि अगर 100 के नंबर्स में भारत रफाल खरीद लेता है तो हम लोग हर हाल में भारत के अंदर एक MRO फैसिलिटी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे भारत के फाइटर जेट के साथ साथ आजू बाजू के देशों में यानी एशिया में जितने भी देशों ने रफाल खरीदे हैं उन सभी को भी यहीं पर ओवरहॉल और मेंटेनेंस की सुविधा दी जा सकती है, जिसपे फ्रांस और भारत दोनों को फायदा है। तो ये तरकीब निकाली जा रही थी फ्रांस और भारत के बीच में, लेकिन अब अमेरिका यहाँ पर बीच में कूद पड़ा है। अमेरिका की तरफ से दरअसल F-16 जो कि अपग्रेडेड थे F-21 के नाम से भारत को पिच कर रहा था, लेकिन भारत ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा और भारत किसी भी परिस्थिति में इन्हें नहीं खरीदेगा। इसके बाद अमेरिका द्वारा F-15EX को भी बहुत ज्यादा पुश किया गया कि हो सकता है भारत इसे खरीद ले, ट्विन इंजन है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा रहा है, लेकिन भारत ने इसमें भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड किसी जमाने में अच्छा था, आज की तारीख में अच्छा नहीं है। क्योंकि आज अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वॉरफेयर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, और आज की तारीख में धरती के ऊपर J-17 जैसा एक बहुत ही एडवांस फाइटर जेट एग्जिस्ट करता है, जिसे काउंटर करना हर किसी फाइटर जेट की बस की बात नहीं है। इस वजह से F-15EX पुराना हो चुका है और हमें इसके लिए चाहिए किसी तरह का कोई नया वॉरफेयर वाला फाइटर जेट, जिसके लिए बताया जा रहा है कि अमेरिका ने भी पूरी तैयारी कर ली है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत भारत को F-35 बेचने के लिए। जी हाँ, अब अगर आप पुरानी कड़ियों को मिलाएंगे तो बिल्कुल आप उसी डायरेक्शन में पहुंचेंगे जिस डायरेक्शन में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। जो खबर निकल कर आती है कि चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना के सभी पड़ोसियों द्वारा F-35 खरीदे जाएं, इसके लिए अमेरिका प्रयासरत है और इसके लिए लॉकहीड मार्टिन बहुत ज्यादा प्रयास में है कि भारत खरीद ले। अगर भारत खरीद लेता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। चाइना को काउंटर करने के लिए भारत जो भी हथियार खरीदेगा उसकी वैल्यू बढ़नी है, जैसे रफाल के केस में देखा। इसके साथ साथ जो शुरुआत अमेरिका ने की थी इन सब चीजों के लिए वो की गई थी एरो इंडिया 2023 में। पहली बार भारत की धरती पर F-35 को अमेरिका द्वारा भेजा गया एंड उसको डिस्प्ले करवाया गया, उसके करतब दिखाए गए। इन सारी चीजों से इंडिकेशन पहले ही मिल गया था कि अमेरिका डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत की तरफ ये चीज ऑफर कर रहा है।
इसके बाद लॉकहीड मार्टिन के कई अधिकारियों द्वारा ये कहा भी गया था कि भारत और अमेरिका के बीच में F-35 को लेकर बात जो है वो एकदम इनिशियल लेवल पर है। लेकिन बड़ी बात ये थी कि बातचीत शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है कि रफाल F4 जिसे कि अभी तक अजेय माना जा रहा था इस कंपटीशन के लिए, वहां पर उसे F-35 चुनौती दे सकता है और बिल्कुल देगा। और एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि चूंकि चाइना वाले पॉइंट पर भारत को अमेरिका का सहयोग चाहिए, कई सारे मामलों में अमेरिका द्वारा बड़ा दिल दिखाया गया। चाइना के मामले को लेकर देखें तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश और भारत के साथ इंटेलिजेंस शेयर करना, भारतीय एयरफोर्स के साथ अमेरिकी एयरफोर्स का पैक्ट साइन होना, इन सब चीजों से इस बात को बल मिलता है कि भारत भी अगर अमेरिका द्वारा F-35 का ऑफर दिया जाता है तो इनकार नहीं कर पाएगा। तो जुलाई मंथ में जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस की यात्रा करेंगे, तो वहीं जून में प्राइम मिनिस्टर मोदी यात्रा कर सकते हैं अमेरिका की। मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले वीडियो बनाकर कि स्टेट डिनर का आयोजन किया जाना है और उसी दौरान जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा F414 इंजन की टेक्नोलॉजी सौंपी जा सकती है भारत को। उसके लिए भी जो फाइनल अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाना है, अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी उस समय दिया जाएगा। तो संभवतः MRFA प्रोग्राम अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और ये कहा जा सकता है कि कोई भी फाइटर जेट इसमें सेलेक्ट किया जाए वो चाइना के लिए रामबाण हथियार साबित होगा।